गौरव भाई, आप हमें ये बताइए, ये जो वीडियो आधा अपलोड करने की जो तैयारी थी आप लोगों की, ऐसा क्यों? कहीं न कहीं थोड़ी प्रॉब्लम थी कि उस टाइम से मेरे को कंपनी से या फिर आने-जाने में बहुत प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मेरे पास कोई एक बैकअप सपोर्ट नहीं था। और जो वीडियो है अभी जिसको मैं हाफ शूट में ही एडिट करवा लिया हूँ और यानी कि चैनल पे अपडेट डालने की कोशिश किया, तो वो कहीं न कहीं स्क्रिप्ट राइटर से मैंने पूछ के किया था। और स्क्रिप्ट राइटर की अनुमति मिलने के बाद ही मैंने उस एडिटर को भी तभी जाके बोले तो बोला था कि भाई अब आप उस वीडियो को निकाल के एडिट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम ये थी कि हाफ वीडियो डालना है तो क्यों? तो डालने का एक ही प्रॉब्लम था, हाफ वीडियो। मैं बस इतना ही चाहता था कि मेरा जो ऑडियंस है, जो अभी तक चैनल पे जुड़ा है, तो उनके तक मैं यही चाहता था कि अपडेट ना टूट पाए। इस वजह से मैंने उस हाफ वीडियो को एडिट करवा दिया। तो जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपने क्या बोला है? तो कहीं न कहीं मुझे भी ये बात सही लगा कि अपडेट जाने चाहिए, क्योंकि वीडियो दूसरा कोई शूट हुआ नहीं था। हमारे पास और कोई ऑप्शन दिखा नहीं। कोई और ऑप्शन दिखा नहीं या आप लोगों ने देखने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमें दिखा नहीं। आपको भी नहीं दिखा क्या? मेरे पास देखो क्लिप तो बहुत सारी वीडियो के पड़े थे, क्योंकि वीडियो शूट होते ही रहते हैं कैमरे में भी। एडिटिंग जो मेरा बोले तो सिस्टम है, उसमें भी काफ़ी क्लिप पड़े हुए हैं और इतने क्लिप हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 2-4 हफ्ते का ही मैं वीडियो अपडेट करवा सकता हूँ। लेकिन मैंने इस वजह से उस वीडियो में से कोई एक भी क्लिप चूज़ नहीं किया कि वो जो क्लिप है वो ऑलरेडी मैं एडिट करवाने के बाद चैनल पे अपडेट दे चुका हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि एक ही क्लिप से मैं अपनी ऑडियंस को बार-बार एडिट करवा के गुमराह करता रहूँ, बार-बार वही अपडेट उनको चेंज कर के देता रहूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस उसी चीज़ को बार-बार देख के बोर हो, उसे ऐसा लगना लगे कि मुझे बार-बार वही चीज़ दिखा के क्यों गुमराह किया जा रहा है। इस वजह से मैंने वो क्लिप जो कैमरे में या फिर मेरे सिस्टम में पड़े हैं, मैंने उनको एडिट करवाना अच्छा नहीं समझा। इस वजह से मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं दिखा, तो यही जो मेरे पास अभी क्लिप पड़ा है जिसका हम अभी बात कर रहे हैं कि हाफ वीडियो को एडिट करवाया है, बस यही क्लिप थे जो कि अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं गया है। तो मैंने इस वजह से आपने इतना सोचा, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जब कोई इंसान भरोसा करके इस चैनल से जुड़ रहा है, पहली स्क्रिप्ट थी उस बंदे की, पाजी साहब की पहली स्क्रिप्ट थी, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जब कोई भरोसा करके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक मिल रहा है, काम करने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये क्यों नहीं सोचा कि अगर ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं पूरी शूट करा लिया जाए उसकी? मुझे तो इसका रास्ता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग बता रहे हो कि नहीं अपडेट क्या पड़ेगा, मुझे तो है। मुझे मालूम था कि अपडेट क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पड़ेगा, हमने तो रखा भी है अपडेट के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इस संडे को 1, 2, 3 आप तीनों इस चैनल के बहुत पुराने हैं। आप लोगों ने हमेशा द ड्रीम हाउस के साथ काम किया है। कल का अगर मैं न रहूँ, आप लोग रहोगे, तो क्या आप लोग ऐसी फैसला रहोगे? अगले बंदे ने अपनी स्क्रिप्ट होल्ड कराई, जैसे भी कराई, आधी शूट कराई, क्या सोचकर उसने बोला? आपने सोचा क्या? आप तो अपनी बातें रख दिए, लेकिन आपको उसके दिल की बात तो नहीं ना मालूम। देखो, आपकी जो बात ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के दिल की तो मैं नहीं जान सकता। नहीं जान सकते, सोच तो सकते हैं ना कि अगर बंदा ऐसा सोच भी तो सकता है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं आपको इतना भी तो बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई भी कदम आगे बढ़ाया है तो बगैर पूछे नहीं बढ़ाया है। मैंने पूछने के बाद ही उसको एडिट करवाया। अगर जिसका स्क्रिप्ट था वो उस वक्त मुझसे बोलता कि भाई मैं अपना स्क्रिप्ट हाफ एडिट नहीं करने दूंगा, तो
ऐसा नहीं था कि मैं उसको प्रेशर करता। फिर मैं उसके बाद कोई और ऑप्शन देखता, नाइट में शूट करवाता, डे में शूट करवाता, छुट्टी मारता, कुछ भी करता, लेकिन मैं अपडेट तो मेरे को देना ही था, अपडेट मेरे को कंटिन्यू देना ही। तो इस वजह से जब सामने वाला बंदा बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, फिलहाल मैंने उनको ये भी बोला था कि हम इस वीडियो को एडिट करवाने के बाद में अपनी टीम में एक फैसला लेंगे। अगर वो वीडियो डालने के लिए हमें पूरा टीम एग्री हो जाएगा, तब हम उस वीडियो को चैनल पे डालेंगे। नहीं तो क्या है कि हम उस वीडियो को चैनल पे नहीं डालेंगे, और आपका जो भी शूट रहेगा वो कंप्लीट करवाऊंगा, तब जाके एडिट होगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से बना के कुछ बोल रहा हूँ, तो आप उस स्क्रिप्ट राइटर को मेरा कॉल होल्ड पे करके उससे बात कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते नहीं, हो। यहाँ विश्वास की तो बात है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब वो बंदा नया आया है, पहली बार आया है। हो सकता है ये सोचकर बोला कि शायद कहीं अगर मैं बोल दूं कि नहीं मेरी वीडियो पूरी शूट कराओ, शायद हो सकता है ना, ऐसा भी तो सोच सकता है ना। ऐसा क्यों नहीं सोचा आपने? आप पुराने बंदे हो ना टीम में, क्यों हंसी से फुर्सत नहीं मिली है क्या? जिंदगी भर मुस्कुराना ही है क्या? मुस्कुराओ जब मुस्कुराने का वक्त हो ना। जब काम का टाइम रहेगा फिर भी मुस्कुराओगे क्या? इन्होंने अभी क्या बोला है? हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करा था। ये डिस्कस किया है कि अगले बंदे की मेहनत बर्बाद की जाए। हमने पूछा था, भाई से कॉल करके पूछा था, और भाई ने कि हम आपकी वीडियो को एडिट करवाएं या नहीं। उन्होंने रिप्लाई में दिया था एडिट करवा सकते। उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इसलिए बोला कि आप लोग कहीं नाराज ना हो जाओ, क्योंकि पहली स्क्रिप्ट है मेरी। नहीं, आप लोगों ने ये क्यों नहीं कोशिश किया कि चलो इस स्क्रिप्ट को पूरा शूट कर? ये स्क्रिप्ट वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमने आगे का प्लान ये सोचा था, इसको आधा एडिट करवा लेते, ठीक है, आधा एडिट करवा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, तब हम पूरी टीम से सलाह करके, मशवरा करके तब अपलोड करेंगे चैनल पे, वरना इसको अपलोड नहीं करेंगे। और अगर दूसरा हमें कोई चांस मिलता है वीडियो का, तो हम इसके आगे से ही दूसरा वीडियो पूरा एडिट करके पूरा एक बार में ही पूरा वीडियो लास्ट में अपलोड कर देंगे। एक बार आपने वीडियो दिखाया है, फिर से दोबारा में पूरी स्क्रिप्ट दिखाओ, ऐसे ही कहना है इसको। नहीं, पब्लिक पे शो ही नहीं करते हम उस टाइम। ये हम ही तो करें। इस संडे को क्या अपलोड होता वीडियो, ये बताओ। इस संडे पे कुछ ना कुछ सोचते, क्या सोचते आप? ये अब्बास भाई, गौरव भाई को पता। इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता ही नहीं गया था। आप टीम के मेंबर नहीं हैं क्या? हैं? आपको क्यों नहीं मालूम है? ये पता ही, बताया ही नहीं मुझको। आपने इनसे पूछा है क्या? पूछा था मैंने अब्बास भाई से, मैंने कि 3 बार पूछा था मैंने कि भाई इस संडे को क्या अपडेट है। अगर गौरव भाई आ जाएंगे, गौरव भाई आ जाएंगे, सामने बैठे हैं। लेकिन बाजी साहब, कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पहली बार आप आए, ये पहली स्क्रिप्ट थी आपने, ठीक है, और ये स्क्रिप्ट मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैं स्क्रिप्ट वीडियो भी मैंने देख रखा था, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो होल्ड हो रहा, और मैं इस वीडियो को शूट कराऊंगा, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ता शायद, या 10 दिन या हफ्ते दिन आपने लिया था उसको लिखने में, लेकिन क्यों आप उस वीडियो को आधी अपलोड कराना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब गौरव भाई ने मुझसे पूछा कि हम उसे आधा अपलोड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सबने डिस्कस किया होगा। जब पूरी टीम डिस्कस करके एग्री कर सकती है, तो मैं डिसएग्री करूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल सा नहीं लगता, क्योंकि मैं 4 दिन से इस चैनल पर जुड़ा हूँ और आप लगभग पिछले 1 साल से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा जैसा आप बेहतर समझो, आपके पास एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने अनुमति दिया था कि आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जी साहब, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, चाहे हमारे टीम में कोई भी भाई हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है ना कि स्क्रिप्ट अगर ये पब्लिक को पसंद आती है तो पब्लिक इसको उठाने की कोशिश करती है। तो मैं क्यों आपकी मेहनत को, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी वीडियो, मैं उससे बहुत बारीकी से देखता हूँ कि बंदे ने मेहनत की है, और उसकी एक गलतियों की वजह से उसकी मेहनत पूरी बर्बाद हो सकती है। और इस वजह से बस हमारी टीम का बस इतना ही कहना है कि इनके पास कोई बैकअप ही नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये जो मैं वीडियो शूट करा रहा हूँ ये क्या था, ये बैकअप नहीं है।
देखिएगा, शॉर्ट में जवाब चाहिए। हाँ मैं आपको शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ कि ये जो अभी आपने वीडियो शूट करवाया है, ये अगर आप 2 से 3 दिन पहले हमको अपडेट दिए होते कि हमें मैं क्यों दूं आपको, जब मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी दे रखी है, आप लोगों को हैंडल करना है, हर चीज़ मैं क्यों बताऊं आप लोगों को। आप लोग किसी की भी स्क्रिप्ट को पूरी शूट कराओ ना। लास्ट इनकी स्क्रिप्ट हो रही थी, इसके बाद आप लोग जैसे हैंडल करोगे वो मैं देख लूँगा। क्या आपने सोचा था? कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि इसको पार्ट 1 में अपलोड करते हैं। पार्ट लेकिन 2 क्यों पार्ट 1 में? जो चीज़ एक बार में हो सकती हो पार्ट 2 में क्यों भाई? क्यों पार्ट 2 में? एक बार में भी तो हो। आप लोगों की जो शिकायत थी ये थी कि बैकअप सपोर्ट नहीं था, यही थी क्या? बिल्कुल। आपकी भी यही है? मेरा ये था, पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं बोले तो 5 तारीख का संडे और बोले तो दूसरा संडे यानी कि 11 तारीख है, बोले 12 तारीख वाला संडे, मैं 2 संडे को डिले हुआ हूँ शूटिंग मैदान, ठीक है। तो उन दोनों संडे को मेरी टीम ने क्या किया, मुझे बस इतना आंसर दे दो शॉर्ट में कि उस टाइम पे मेरी पूरी टीम ने क्या किया था, जो कि एक वीडियो के लिए आज हमें ये इस टाइम रात में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मेरे को बस ये दोनों संडे में क्या हुआ था, बस मेरे को इतना जवाब दे दो। मैं बता रहा हूँ पिछले संडे को जो हुआ। पहली बात है कि एक बार आप स्क्रिप्ट इनकी पढ़ना, जो राइटर साहब है उनकी स्क्रिप्ट पढ़ना, और आपके जो कैमरा मैन है उनसे आप डिस्कस करना। ये सारी चीज़ें वही बता पाएंगे कि आखिर में वहाँ हुआ क्या था, ये वीडियो आखिर क्यों आधी शूट हो पाई। ना तो मैं तरीके से बता पाऊंगा, ना समझा पाऊंगा, आपको तरीके से स्क्रिप्ट राइटर समझा पाएंगे। उनकी स्क्रिप्ट जो लिखी हुई वो आप पढ़िए एक बार। आपके जो कैमरा मैन है आप इनसे एक बार बात कीजिए, वो आपको सारी चीज़ बता देंगे। आप इनको बताना कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था जो वीडियो आधी शूट हो पाई। आप इनको ज़रूर बताना, ये सेक्शन ख़त्म होने के बाद आप इनको ज़रूर बताना। लेकिन जो आप लोगों का इल्ज़ाम था ना कि ये बैकअप नहीं था, ये बैकअप ये है आपके चैनल के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही, अगर किसी बंदे ने मेहनत की है तो उसके लिए रास्ता निकालना सीखो। ये मत सोचो कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता है, निकालना सीखो बस। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपने शायद कुछ बोला था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, ऐसा कुछ है क्या? तो मैं पर्सनल ग्रुप के बारे में बात कर रहा था कि उसके बनाने का मुझे कुछ बहुत फायदा नहीं है। हाँ, आपको बुरा लग सकता है ये? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से आज अपडेट आता है। आप देखिए खोलकर बोलना इस वक्त ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि मालूम तो चले कि भाई चल क्या रहा, हो क्या रहा, बताना ज़रूरी है। मैं यही कह रहा था, जो ग्रुप आपने बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब के अपडेट उसमें मिल नहीं रहे थे। तो मैं अपने व्हाट्सएप पे वो कुछ नहीं रखना चाहता जो मुझे कुछ ना कुछ ना दे। मतलब मैं काम की ही चीज़ें अपने फ़ोन में रखता हूँ, बगैर काम के रखता नहीं हूँ। हो सकता है चुभे आपको ये बात, मैं अपडेट कुछ भी नहीं आ रहे थे मेरे साथ, मैंने वो डिलीट कर दिया। मैं मानता हूँ आपके लिए अपडेट नहीं आ रहे थे, लेकिन आप उस ग्रुप में जाकर देखिएगा, उस ग्रुप में अपडेट कंटिन्यू पड़ रहा है। उस बंदों का अपडेट पड़ रहा है जो बंदे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर आज भी आप देखेंगे तो 3 या 2 मैसेज पड़े हुए हैं। एक बार दिखाना ग्रुप खोल, मोबाइल कहाँ है मेरा? क्योंकि एक्चुअली में आप लोग यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं ना। जिन बंदों को काम सौंपा गया है ना, उन बंदों को आज भी अपडेट पड़ा है। देखिए आपके सामने है सब कुछ लाइव, देखिए सब। शनिवार की शाम को मैंने एक मैसेज डाला था कि संडे का क्या प्लान है, क्योंकि देखो आपको पता है आपको तैयार होने में कुछ ही मिनट लगते हैं और मुझको तैयार होने में आपसे शायद डबल या ट्रिपल टाइम लगता है। मानता हूँ हम। समझ सकते हो। तो मैं शाम को ही पूछ लेता हूँ कि नेक्स्ट सुबह हम क्या शूट करने वाले हैं, क्या हमारी टीम का प्लान है। उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं था। विष्णु भाई ने शायद दिया था कि मुझको नहीं पता, वो ग्रुप में ही डाला था। अब यार आप इस तरह इग्नोर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ग्रुप का कोई फ़ायदा बनता है। अच्छा, आपने जो मैसेज डाला था उसका रिप्लाई नहीं आया था? मैं उस वक्त नाइट शिफ्ट में था। देखिए हुआ नहीं है तो 4 बजे उठने का कोई मतलब बनता नहीं उसका। गुस्सा एक नॉर्मल ही है, फिर आएगा यार बंदे को। शूट भी कुछ नहीं किया और 12 या 1 बजे सो के फिर 4 बजे उठा बंदा, शूट कुछ हुआ नहीं। शूट होता तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता कि कुछ करके आए हैं, कुछ नहीं करके आए, अपने आप को पागल बना के आए ग्राउंड से। गुस्सा था थोड़ा सा अंदर।
आप पहले शख्स हैं जो सच बोल रहे हैं इस पूरे टीम में। बाकी लोग तो कोई बोलता ही नहीं। कोई नहीं, हम गुस्से में अक्सर सच निकल जाता है। हाँ। हो सकता है आपको चुभे ये सच, पर मैं बेझिझक बोल रहा हूँ। हो सकता है पूरी टीम को बुरा लगे, पर ये डिसीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप शाम को बता सकते थे, किसी का ऑफ चेंज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ किसी की तबीयत खराब है, शाम को भी बता सकते हो ना। ये सुबह ही क्यों बताया फिर, जब मैं ग्राउंड से वापस आ रहा हूँ? आप मेरी जगह होते तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको कैसा फील होता? मुझे बहुत बुरा लगता, गुस्सा आता मेरे को। तो फिर मुझे लगा इस ग्रुप का कोई फायदा नहीं बनता, इसे बाहर कर दिया जाए। सही किया आप, अच्छा रास्ता चुना। इस ग्रुप से हमें कोई सुविधाएं ना मिले, मैसेज का रिप्लाई ना मिले, फिर उस ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं फिर कोशिश करता हूँ, अपनी टीम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि 19 तारीख से कुछ चेंजिंग आने वाला है। 19 तारीख को कुछ न कुछ चेंज होने वाला है। सिस्टम में भी कुछ चेंजिंग आने वाली है, काम करने का तरीका भी चेंज होने वाला, क्योंकि टीम अब बँटने वाली है। काम बढ़ रहा है तो मैं अब अकेला ये सारी चीज़ें 4-5 चैनल हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसको जो भी काम दिया जाए वो काम करना। इनकी बात जायज़ है। कोई बंदा 3 बजे 4 बजे उठ के ग्राउंड में पहुंच गया है, बाद में अगर सुबह में मैसेज पड़ता है कि नहीं आज वीडियो शूट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी नाराज़ होगा। हालांकि ये बात हमें नहीं मालूम थी, ये बात आज आपने बताई। नहीं, ये बात मैंने अगले दिन गौरव भाई को बता दी थी कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। अगले ही दिन उन्होंने फ़ोन किया था मेरे को। देखिए, मैं आपसे भी गौरव भाई कहना चाहता हूँ कि आप टीम का वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो प्लीज़ जो भी इस टीम के अंदर जुड़ रहे हैं ना, ख्याल रखिए भाई उसका। मैं देखो, अपनी तरफ से मैं 100% अपनी पूरी टीम का ख्याल रखता हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था बस यही थी कि जिस दिन ये ग्राउंड में टाइम से पहुँचे थे, उस दिन मैं उस वक्त कंपनी में था, तो मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था। मैं इनके मैसेज को नहीं देख पाया और उसका रिप्लाई नहीं दे पाया। सेकंड, उन्होंने जब तक मैं शिफ्ट एंड करके आया, तो जब तक इन्होंने ग्रुप को अपने फ़ोन से एग्ज़िट कर दिया था। इस वजह से मैं इनको, फिर हमने शाम को बात किया, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो प्रॉब्लम जो इनकी थी वो जेन्युइन थी, उस पे हम कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन मैं फिर वही एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो लोग उस वक्त थे टीम के, उन लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि एक ही बंदा सारा चीज़ हैंडल करेगा? ये टीम का गलती है कि क्यों नहीं दिया उस शख्स के क्वेश्चन का जवाब, रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया उसे? ताकि आज उसे इतना हर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, क्या करूँ, सबको बाबू सोने से तो फुर्सत मिल ही नहीं रही है। सब जितने भी, मैं दोस्त इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई है ना यार, कैरियर बना लो प्लीज़। ये लड़कीबाजी के चक्कर में मत पड़ो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कुल मिला-जुला के यही आ रही है। लेकिन कोई नहीं, हम, तुम और भाई कोशिश करेंगे ग्रुप मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अगर मेंटेन नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। जो हम लोगों ने सपना सोच रखा है ना, शायद वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। तो आज से हम तीनों मिल के कोशिश करेंगे कि उस ग्रुप को हम लोग अब मैनेज करें। बाकी लोगों का नहीं लगता है मेरे को, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता था कि बात कर लेना चाहिए। अरे मैं नाइट में था, मैं नाइट में चल ही रहा हूँ, काफ़ी टाइम से नाइट कर रहा हूँ ड्यूटी। इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी बात कर, किसी न किसी से फ़ोन करके कम से कम अगर इस तरह का मैसेज आ रहा था, आप लोग को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। या सारी ज़िम्मेदारी आप लोग मेरे ऊपर छोड़ोगे या गौरव भाई के या अब्बास भाई के ऊपर छोड़ोगे? कोई नहीं, हम तीनों कोशिश करेंगे, ग्रुप मेंटेन करेंगे। और पाजी साहब देखिए, हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। क्योंकि कोई भी बंदा लोकेशन पे पहुंचकर फिर वो वापस आए, वाक़ई में उसको बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन एक सवाल अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने 5:30 बजे का मैसेज डाला था, उस वक्त ग्राउंड पे कौन-कौन नहीं पहुंचा था 5:30 बजे?
कितने बजे आए? मैं करीब आया था सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। 4:30। मैं निकल गया तुरंत। कितने बजे निकले? कम से कम 6 का टाइम होगा, 6:10-15। आप जब ग्राउंड पे पहुंचे कितने लोग थे वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। ऐसा क्यों भाई? जब तुम पुराने बंदे हो के नहीं पहुंच पा रहे, नए बंदे वहाँ मैं तो नाइट ड्यूटी करके आया था ना उस दिन, जिस दिन शूट था वीडियो। हम भी थे ना? मैंने भी मैसेज डाला था। मैंने कहा कि भाई आज मेरी छुट्टी लग गई थी संडे वाले दिन। पार्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो इस वजह से मेरी छुट्टी लग गई। तो मैं वो छुट्टी करने के लिए तो मैं कंपनी में कॉल किया कि सर जी मैं आ जाऊँ, वही छुट्टी अटेंड करने के लिए गया। मैंने बोला भी था कि भाई आज शूट पे मैं नहीं आ पाऊँगा, तो देखा सब लोगों ने, सीन भी किया था मैसेज। ये बिक्की भाई का भी मैसेज आया था, ठीक है बस। आप तो इस चैनल के पुराने बंदे हैं ना, फिर आप टाइम से क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों भी नहीं, कहने का मतलब नहीं, आप पहुंचे क्यों नहीं टाइम से? बस 5-10 मिनट लेट हो गया था और यहाँ से निकलने में। मैं तो नाइट शिफ्ट करके बस से वहीं उतरा आप लोगों के सामने। हाँ तो बस 5-10 मिनट ही यहाँ से निकलने में लेट हो गया ना, इस वजह से वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग गया। अभी तो बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी, कल जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसी लापरवाही करो। नहीं, हम आगे चल के थोड़ा कोशिश करें कि इस ऐसी गलती ना हो दोबारा। रूल्स बदलने वाले हैं, फिर बता रहा हूँ 19 तारीख से जो भी टाइम पे नहीं पहुंच रहा शूट पे, वो पहुंचना शुरू कर दे, नहीं तो बहुत नुकसान में जाओ। कोई एक बंदा नहीं जाएगा, चाहे चैनल होस्ट हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, कोई भी हो। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे 19 तारीख के बाद कुछ रूल्स लागू होने वाले। मैंने इनकी बात को बहुत गहरी लिया है, बहुत सीरियस लिया हुआ। बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि अपनी टीम के बंदे जो टाइम पे नहीं पहुंच रहे और जो नए बंदे टीम में जुड़े हैं वो टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ को देखकर हमने और गौरव भाई ने कुछ फैसला लिया है जो 19 तारीख को ये अप्लाई हो जाएगा, और जो भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा उसका नुकसान है, ये ध्यान रखना। आप क्यों नहीं पहुंचे? लाइए क्यों? आप टाइम पे क्यों नहीं? मैं उस दिन कहीं गया हूँ। ग्रुप में मैसेज किया था आपने? हाँ, मैं मैसेज कर दिया था, उसी नाइट को मैसेज किया हूँ मैं, शनिवार को मैसेज किया था, दिखा नहीं मैसेज हो। मैसेज किया हूँ। विष्णु भाई ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया है मुझे। उसके बाद विष्णु भाई का मैसेज आया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा अगले दिन फिर बोले, संडे वाले दिन बोले मैं कंपनी जाना पड़ेगा, मेरी छुट्टी लग गई है, तो उसी लिए कंपनी गई थी। लेकिन जब इनकी वीडियो शूट हुई थी उस दिन तक थी। किस दिन? इस संडे को? पिछले संडे को तो मैं सबको उठाया था, विष्णु भाई को उठाया था, तो सभी की वजह से लेट हो गया। मुझे पता नहीं था क्या क्या सामान जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं लेट हो गया। पर आपने भी कोई अपडेट नहीं दिया था क्या क्या सामान लेके आना है। मैंने विष्णु को ऑलरेडी रात में फ़ोन करके सारा सामान पैक करा दिया था। तो विष्णु भाई ने हमें ये नहीं बताया क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। विष्णु भाई से पूछो, विष्णु भाई ने अगर कुछ बताया हो तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, तो लमसम 5 बजे का लमसम आई गया था। तो विष्णु भाई तो यहाँ पड़े थे तगड़ा हो, एक नंबर नींद, और ये वहाँ पड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुरंत कॉल उठाया उससे। कोई नहीं, बात को अब ज़्यादा बढ़ाते नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबू लाइफ में आगे बढ़े। हाँ, ये छोटी मोटी गलतियाँ नहीं है। कोई इंसान शूट पे पहुँच रहा है टाइम से, क्या है बताइए। हमारी टीम में एक खासियत है, अगर किसी का मैसेज आया है ना, तो मैसेज या तो चैनल का मेन आदमी करे, उसको रिप्लाई देगा, बीच में बसल मैं नहीं करता। मैं आज तक, आपको पता है, कहीं मैसेज का रिप्लाई दिया किसी नहीं दिया ना। ये जो काम से रिलेटेड मैसेज तुरंत टैग करके मार, ये जो मैसेज वाला जो प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं, हम तीनों लोग इसको मैनेज कर लेंगे। बाकी लोगों को मत भरोसे छोड़ो, जो भी टाइमिंग होता है ना, तीनों लोग मैनेज करते हैं, ग्रुप में डालते हैं। बाकी कोई नहीं, बात को आगे नहीं बढ़ाते और
ख़त्म करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना, रूल्स बदलने वाले हैं, बहुत सारे नियम चेंज होने वाले हैं। तो 19 तारीख के बाद जो भी डिले करेगा उसका नुकसान है, ये ध्यान रखना। और जो टाइम पे पहुँचेगा वो फ़ायदे में रहेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना और अपने परिवार। दीजिए हमें इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट